तो अगर तुमने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके उन्हें पहले देख लो, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे मुम्मे अपने भाई से बातें कर रही होती है, उसे मिल के बता रही होती है कि आयरन फोर्ट्रेस के लोगों ने उसकी मदद करी यहाँ आने में, और तभी यहाँ पे लेडी आयामे और क्रूसो भी आ जाते हैं उससे मिलने लॉर्ड बीबा से। और मुम्मे बताती है कि इन्हीं लोगों ने मेरी मदद करी है, मैंने की बात करी थी, और इनके साथ एक और बंदा है। और यहाँ पे लेडी आयामे लॉर्ड बीबा से बोलती है कि तुम्हारी बहन ने हमारी बहुत मदद करी इस जर्नी में। तो लॉर्ड बीबा बोलता है कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, असल में वो मुझे खुद ही भाई बोलती है। और तभी वहाँ पे कुमा भी आ जाता है और मुँह में बोलती है कि ये भी हमारी तरह एक काबिनेरी है मेरे भाई, लेकिन ये अपने आप ही एक काबिनेरी बना। जिस पे वो लॉर्ड बीबा से हेलो बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें मुझे अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम मुँह के भाई हो ना, जिसने उसको बताया कि कमज़ोरों को जीने का हक नहीं है। जिसे सुन के मुँह में तो गुस्सा हो जाती है और उसे चुप रहने को बोलती है, लेकिन लॉर्ड बीबा उसे शांत करा देता है और बोलता है कि तुम्हें अपना वो चेकअप करा लेना चाहिए, मुँह में जाके चेकअप करा लो। और इन तीनों को कहता है कि बाहर बहुत शोर हो रहा है, इसलिए हमें अंदर जाके बातें करनी चाहिए, और उनको अपनी ट्रेन का टूर दे रहा होता है। और यहाँ पे लेडी हमें बोलती है कितना ऑनर की बात है कि शोगुन का बेटा हमसे बात कर रहा है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे शोगुन का बेटा मत कहो, और उन तीनों को अचानक से रोक देता है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बंदा बोलता है कि यहाँ का जो मशीन है ये ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे ये इसको ठीक करने लग जाता है, और क्योंकि ये काम कर रहा है तो ये होरुमी को बोलता है कि तुम इनको ट्रेन का टूर दे दो। लेकिन जो इकुम है वो बोलता है नहीं, मैं मेरे को टूर वूर नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और यहाँ पे ये भी मान जाता है और इसकी हेल्प को ले लेता है। और यहाँ पे होरुमी इन दोनों को यहाँ पे कहीं पे छोड़ देती है और बोलती है कि मेरा इंतजार करो, उनको वहाँ पे छोड़ जाती है। और तभी यहाँ से एक बंदा बाहर निकलता है और वो लेडी आमे को बोलता है कि ये प्रिंसेस के घूमने की जगह नहीं है लड़की। तो कुरुसु बोलता है कि तुम्हारी लॉर्ड ने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया है, लेकिन वो इनकी बात सुनने पहले ही इन पर हमला कर देता है। लेकिन वो कुरुसु उसको बचा लेता है लेडी आमे को, और उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि इसका निशाना ये लोग नहीं बल्कि एक जहरीला स्पाइडर था। यहाँ पे लॉर्ड बीबा और जब इकुमा काम कर रहे होते तो लॉर्ड बीबा उसके जवाब का आंसर देता है और उसे बोलता है कि देखो इकुमा, तुम्हें नहीं लगता जो कमज़ोर है वो मर जाते हैं और जो ताकतवर है वही जिंदा रहते हैं नेचर में। जिस पे इकुमा सहमत नहीं होता और बोलता है कि मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। जिस पे बोलता है लॉर्ड बीबा कि मुँह मैंने लड़ने का फैसला किया था, इसीलिए आज वो जिंदा है। और मैं सर्वाइवल का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम डर के बैठे रहो, सर्वाइवल का मतलब होता है कि तुम उठो और काबाने को ख़त्म करो। और इससे पहले कि वो अपनी बात को और अच्छे से समझाता है, वहाँ पे कुछ शोर हो जाता है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे कबाने उन पर हमला कर रहे होते हैं, और ये कबाने बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इन कब्र को बुलाया गया होता है, क्योंकि यहाँ पे जो घोड़े को मार के उसके 3 लोगों को रखा होता है, जिनके स्मेल से, खून की स्मेल से लोग आए होते हैं कबाने, और ये इनका काम होता है क्योंकि लॉर्ड बीबा को मारने वाले हैं, इनका प्लान है। और जब लॉर्ड बीबा इकुमा से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, तो इकुमा बोलता है मैं अभी बैटल फील्ड में जाऊँगा। तो उससे मान जाता है और यहाँ पे अपनी टीम के पास आके बोलता है कि कैनन्स को रेडी करो, और अपनी तलवार निकालता है जो कि इकुमा की तलवार जैसी ही थी कुछ। और ये लोग अपना कुछ तो करते हैं जो कि इनका मतलब ये लड़ाई से पहले करते होंगे शायद। और यहाँ पे बाहर वाले सोल्जर सारे उनको मार रहे होते हैं, और यहाँ पे ब्रिज खोल के ये लोग अपने ट्रेन को बाहर ले आते हैं। और इनकी ट्रेन में से हम लोग देखते हैं कि सोल्जर्स बैठे होते हैं जिनके पास काफ़ी सारी मिनी कैनन्स होती हैं, और ये अपनी कैनन्स को रेडी कर लेते हैं उन कबाने को मारने के लिए। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे बैटल फील्ड में बहुत सारे कबाने इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब लॉर्ड बीबा इन सबको ऑर्डर देता है तो ये लोग फायर कर देते हैं, और यहाँ पे धमाके ही धमाके हो जाते हैं पूरे बैटल फील्ड में। और यहाँ पे लॉर्ड बीबा भी अपने घोड़े पे आ जाता है और बाकी ये लोग भी अपनी अपनी बाइक्स पे आ जाते हैं। और ये वही बंदा है जो अभी कुरुसु और लेडी आयामे से मिला था, और ये लोग भी काफ़ी अच्छे से अपनी बाइक से सारे कबानों को मारे जा रहे थे, लड़े जा रहे थे। और लॉर्ड बीबा भी अपनी लंबी सी तलवार से कबानों को काटे जा रहा था। और यहाँ पे ये सब लोग तो देख के हैरान थे कि ये कैसे मार रहे हैं इनको। और यहाँ पे इकुमा भी बैटल फील्ड में उतर गया होता है, और इसको एक बंदा जो लॉर्ड बीबा की टीम से है वो इसको देख रहा होता है दूर से। और तभी हम लोग यहाँ पे एक जाइंट उसको देखते हैं कबाने को, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इस पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी मुंह में आती है और अपने भाई से बोलती है कि क्या मैं इसे मार सकती हूँ, और परमिशन लेती है। और लॉर्ड बीबा मान जाता है और हुरुमी को भी उसकी मदद करने को कहता है। और हुरुमी और ये दोनों जा रहे होते हैं उसको मारने उस कबाने को, और हुरुमी भी एक काबानेरी है। तो हम लोग देखते हैं इसकी भी पावर बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में सारे अटैक्स को डॉज कर रही थी और मुंह में की भी हेल्प करती है। और एंड में ये दोनों मिलके उस कबाने को ख़त्म कर देते हैं और ये दोनों टीम वर्क से जीत जाते हैं। और तभी लॉर्ड बीबा एक बंदे की नाम लेते हैं और वो बंदा उसके पीछे खड़ा होता है और वो बोलता है कि लॉर्ड बीबा, आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, आपकी जान को खतरा है, आप कहो तो बस मुझे एक बार कहो, मैं आपको उनका नाम और उनकी जगह बता दूँगा कहाँ है, और क्योंकि मैं आपका लॉयल सर्वेंट हूँ, बस प्लीज़ मुझे अपनी टीम में वापस ले लो। लेकिन लॉर्ड बीबा उसकी तरफ देखता है, उसको थोड़ा अच्छे से घूरता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बंदा बोलता है फिर ठीक है लॉर्ड बीबा, मुझे आपको मारना ही पड़ेगा, और उसकी तरफ चाकू लेके आ जाता है, मतलब अपनी तलवार। लेकिन लॉर्ड बीबा उतर के उसको धक्का दे देते हैं और घेर देते हैं। और इकुमा भी ये सब देख लेता है दूर से होता हुआ।
और अब वो बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा होता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो। और इकुमा भी उसको रोकने आया होता है लॉर्ड बीबा को कि ऐसा मत करो, लेकिन लॉर्ड बीबा उस बंदे को ख़त्म कर देते हैं। इकुमा ये देख के हैरान हो जाता है, लॉर्ड बीबा से बोलता है कि तुमने इसे क्यों मारा? तो लॉर्ड बीबा बोलता है क्या ये तुम्हारा फैमिली का मेंबर था? जिस पे वो मना कर देता है। फिर तुम इसे क्यों बचा रहे हो? जिस पे वो बोलता है लेकिन वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी यहाँ पे ताकि मैं आके इकुमा को रोकता है, उसकी तरफ से माफ़ी मांगता है, और लेडी आया में भी यहाँ पे उसकी तरफ से माफ़ी मांगती है। और यहाँ पे हम लोग इन बंदों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि इनका प्लान फेल हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे लॉर्ड बीबा के सिपाही आ जाते हैं और इन सबको ख़त्म कर देते हैं, और इन सबको मारने की जगह बस एक दो को छोड़ देते हैं और अपने साथ लॉर्ड बीबा के पास ले जाते हैं। और यहाँ पे लेडी आया में अपनी तरफ से माफ़ी मांग रही होती है, मतलब इकुमा की तरफ से। और यहाँ पे लॉर्ड बीबा बोलता है कि आपको भी कोंकुकाको जाना है, तो क्यों ना आपकी और हमारी ट्रेन को कंबाइन करके ले जाया जाए और हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। जिस पे लेडी आया में मान जाती है और उनकी ट्रेन को कंबाइन कर दिया जाता है, और अब ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं। और यहाँ पे पैसेंजर्स भी खुश होते हैं कि अब इनके लॉर्ड बीबा इनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन लेडी आया में अभी भी कंफ्यूज होती है कि उन्हें करना चाहिए था कि नहीं। और यहाँ पे इकुमा ताकिमी को बता रहा होता है कि वो जो लॉर्ड बीबा है वो असल में बुरा इंसान है। मुझे मुँह ने बताया था कि उसे आज तक किसी कबाने ने नहीं काटा, मतलब उसे काबेनेरी बनाया गया है। और ताकिमी ये सुनने के बाद थोड़ा हैरान होता है और उसे बोलता है कि सुनो, हम बाहर बातें करते हैं, ये बातें अंदर नहीं करनी चाहिए, हमें ट्रेन के बाहर चलो। और दूसरी तरफ हम मुँह का पास्ट देखते हैं जहाँ पे लॉर्ड बीबा ने उसको स्वॉर्ड दी होती है और बोला होता है कि या तो लड़ो या तो मरो। और मुँह में स्वॉर्ड लेके उस बंदे को मार देती है जो उसको मारने वाला था। और यहाँ पे लॉर्ड बीबा उसकी शाबाशी देता और बोलता है कि अगर तुम्हारी मॉम नहीं मरती, अगर वो थोड़ी सी ताकतवर होती, और उसको वो वाला इंजेक्शन लगा देता है आगे जाके, जिससे वो एक काबनेरी बन जाती है। और अब मुँह को होश आता है और वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है और लॉर्ड बीबा से बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो मुँह में, पर क्या तुम मेरा एक काम करोगी? और वो काम होता है आयरन फोर्ट्रेस की मास्टर की लाना। और मुँह में कहती है कि वो चाबी तो लेडी एमा के पास होती है, लेकिन इस पर बोलती है क्या वो लेडी एमा तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुँह में भी उसके काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। और हम लोग यहाँ पे पिंजरे में कैद काफ़ी सारे काबाने को देखते हैं, और यहाँ पे एक ब्लू हार्ट जैसी कोई चीज़ होती है जिसके पास लॉर्ड बीबा खड़ा होता है। और वहाँ पे उन दोनों बंदों से जिन्होंने उसको मारने की साजिश रची होती है उनसे पूछता है कि 10 साल पहले कौन था वो जो हमें वहाँ पे काबाने के हाथों मरने के लिए छोड़ के चला गया? मुझे जल्दी बताओ उसका नाम। और यहाँ पे जो ये बंदा है काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा होता है, तो लॉर्ड बीबा को गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर उड़ा देता है। और जो दूसरा बंदा उससे बोलता है कि क्या तुम्हें भी अपने सर में छेद चाहिए? जिस पर वो बंदा बता देता है कि आपके पापा शोगुन ने ये सब कहा था, जिसे सुन के वो उसको मार देता है। और उसकी खून की स्मेल से वो सारे कमाने शोर करने लगते हैं, जिसे इकुमा भी महसूस कर लेता है क्योंकि वो एक काबिनेरी है। और वो वहाँ पे ताकिमी को बताता है कि वहाँ लॉर्ड बीबा की ट्रेन में बहुत सारे कबाने हैं, वो एक दो नहीं कम से कम 1000 हैं। और वो यहाँ पे हम लोग मुँह को देखते हैं जो कि लेडी आया में से बोलते हैं कि मुझे वहाँ पे मास्टर की दे दो। जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए? जिस पे वो बोलती है कि ज़्यादा सवाल मत करो। उसे अपने हाथ का वेपन दिखा के बोलती है कि तुम मुझे मार नहीं पाओगी, प्लीज़ मुझे वो चाबी दे दो। और यहाँ पे युकीना आके उसे कोई सी चाबी पकड़ा देती है, जिसे देख के मुँह में खुश जाती है और उनसे बोलते हैं कि थैंक यू मुझे देने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। और इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पे ताकिमी आके बोलता है कि खतरा है, चलो मेरे साथ। और दूसरी तरफ यहाँ पे लॉर्ड बीबा मुँह को बता रहा होता है कि ये बॉयलर रूम की चाबी है, उन्होंने तुमसे झूठ बोला। और उसे बहकाने लगता है कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि उन्होंने तुम्हें झूठ बोला। और तभी यहाँ पे बंदा आके बोलता है कि वो काबानेरी वाला बंदा बहुत शोर कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कुमा यहाँ पे आके दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, जिस पे लॉर्ड बीबा बोलता है अगर मुँह में इसने ज़्यादा मतलब चूचा करी तो हम इसे मार देंगे। जिस पे मुँह बोलती है ऐसा मत करो, मैं इसे वहीं से बाहर फेंक दूँगी, मतलब बाहर भगा दूँगी। और वो वहाँ पे उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? और यहाँ पे ये दोनों भी देख रहे होते हैं इन दोनों को कि ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे कबाने हैं लॉर्ड बीबा की ट्रेन में। जिस पे वो बोलते हैं कि ये सब रिसर्च के लिए। जिस पे वो बोलता है ऐसी कैसी रिसर्च है? क्या इसी रिसर्च से इन लोगों ने तुम्हें काबिनेरी बनाया था? जिस पे वो बोलती है हाँ, तो क्या हुआ? मैं इसी वजह से ताकतवर बन पाई हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जिस पे वो वापस जाने लगती है, लेकिन वो इसको रोक लेता है और बोलता है तुम उस इंसान के पास मत जाओ। जिस पे वो उसे धक्का देती है और बोलती है कि तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो, और उसी की वजह से मैं ताकतवर बन पाई हूँ। और अगर हर कोई ताकतवर बन गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वहाँ से चली जाती है दरवाज़ा बंद करके, और इकुमा से बोल रहा होता है कि वापस आओ, मुँह में वापस आओ। और लेडी आया में और ताकमे आके पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो बताता है कि वो लॉर्ड बीबा कोई हीरो नहीं है, उसे लोगों को मारने में मज़ा आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मज़ा आ रहा होगा तुम्हें भी शायद।